बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एस.एम. यूसुफ की मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ऐसे बच्चे जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, बीएस ऑनर्स, बीएससी मैथमेटिक्स, सीएसएस या बीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वाला चैप्टर इंतहाई अहम है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस के बारे में बताया, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको लेक्चर दिया। उस लेक्चर में जब मैंने कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया एज एन ऑर्डर्ड पेयर, तो उसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 4, मैंने आपको कहा था कि मैं उसका आपको प्रूफ दूंगा। तो उसका मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। यानी दो जब कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मसलन इसको आप क्वेश्चन कह लें या नोट कह लें, जो भी है बहरहाल, ठीक है। ये फार्मूला बेसिकली तो आपने याद रखना है, और अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं होता, पेपर में भूल जाता है, तो फिर आप इस तरीके से ड्राइव भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है कि दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ए बी इंटू सी डी। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और साबित करना है। आंसर आता है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ठीक 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 ठीक। अब मैं लेता हूं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मैंने इंतखाब किया ए बी इंटू सी डी। ये बात हमारे दरमियान तय हो चुकी है कि इसको मैं ए प्लस आयोटा बी लिख सकता हूं और इसको मैं सी प्लस आयोटा डी लिख सकता हूं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, पहले ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ए डी आएगा, फिर ये बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बी सी आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर बी डी। बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? बट आयोटा स्क्वायर ये तो -1 के बराबर होता है, क्योंकि हम डिफाइन कर चुके हैं कि √-1 किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर। तो फिर ये बराबर आ गया ए सी। इन दोनों में से आयोटा कॉमन नजर आ रहा है, आयोटा को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया ए डी प्लस बी सी, इसकी जगह पे आ गया माइनस बी डी। अब रियल नंबर को अलग-अलग कर लेते हैं, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। अब ये देखें, जब ए प्लस आयोटा बी हो तो दरमियान में से जब प्लस आयोटा खत्म करते हैं, जब प्लस आयोटा खत्म करते हैं तो कॉमा आ जाता है। तो यहां से जब मैं ये प्लस आयोटा खत्म करूंगा तो इसकी जगह पे क्या आएगा? कॉमा आएगा। तो ये आ गया ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। तो यही तो आपने साबित करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम एक नई डेफिनेशन डिफाइन करते हैं जिसका बड़ा अमल दखल है कम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फर्ज कर लिया कि मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बी ए कम्प्लेक्स नंबर then conjugate of a complex number is a new complex number। क्या होगा? एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, is a new complex number। ये z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बी है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, विच इज ऑब्टेन्ड, जिसको हासिल किया जा सकता है
बाय चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा, sign of iota, and it is denoted by, और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, z कॉन्जुगेट के साथ, ये ऊपर बार लगा देंगे, दैट इज z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, यानी जो भी आयोटा का साइन होगा उसको आप चेंज कर देंगे। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो इसका साइन चेंज कर देंगे तो इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, इस कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट कहलाएंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कह लें या थ्योरम चले करते हैं, थ्योरम लेट z1 is equal to x1 plus iota y1, let z1 is equal to x1 plus iota y1, z2 is equal to x2 plus iota y2, B, any two complex numbers, complex numbers। तो फिर पहली बात, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि z डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, z के बराबर आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि z इंटू z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, z मॉड का स्क्वायर उसके बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट बराबर होगा z1 के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट, z2 के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट। अगर यहां पे माइनस होगा तो फिर इधर भी माइनस आ जाएगा। फोर्थ है इसका कि z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट को लिखा जा सकता है z1 के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट, z2 के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट। पांचवा और आखिरी, z1 ओवर z2 होल का कॉन्जुगेट बराबर होगा z1 का ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट आ जाएगा, z2 का अलहदा कॉन्जुगेट आ जाएगा। फर्स्ट का प्रूफ करते हैं। फर्स्ट में हमने साबित करना है कि z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के बराबर आता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। फर्ज कर लिया कि z मेरे पास है, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और जब मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं z कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे तो ये आ गया x माइनस आयोटा y। टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट अगेन, दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा z डबल कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा y। अब कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देता है तो ये माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा। तो x प्लस आयोटा y ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू z। तो यही तो आपने साबित करना था कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, z के बराबर। आइए अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, z मॉड का स्क्वायर। आइए इसका प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं। प्रूफ, लेट z बराबर है मेरे पास x प्लस आयोटा y, तो z मॉड किसके बराबर आ जाएगा, z मॉड बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस पहले वाले का स्क्वायर
प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर अंडर रूट। तो z मॉड का स्क्वायर बराबर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रिमेंबर, अब आप इसकी ले जी लेफ्ट हैंड साइड। z अगर x प्लस आयोटा y के बराबर है तो x मनफी z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा? आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट। इसकी जगह पे आ गया x प्लस आयोटा वाई, इसकी जगह पे आ गया x माइनस आयोटा वाई। ये कौन सी फॉर्म बन गई? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे वाह, क्या बात है! ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसके बराबर है? जेड मॉड का स्क्वायर, विच इज योर राइट हैंड साइड। तो आज के बाद याद रखना कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है? z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि नोट की शक्ल में इसको लिख लें कि अगर मेरे पास ये z है, फर्ज कर लिया x प्लस आयोटा वाई के बराबर है, ठीक है, तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा? x माइनस आयोटा वाई के बराबर, माइनस जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर, और माइनस जेड किसके बराबर आ जाएगा? माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। अब आप इन सब का मॉड लेके देखें, इसका मॉड लें, इसका मॉड लें, इसका मॉड लें, इसका मॉड लें, सबका मॉड सेम आएगा। z का मॉड बराबर होगा z कॉन्जुगेट मॉड के बराबर होगा माइनस जेड कॉन्जुगेट बराबर होगा माइनस जेड। इन सब के मॉड आपस में बराबर होते हैं। अब मैं प्रूफ करता हूं नंबर 3 में मैंने साबित करना है कि z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट बराबर होगा z1 के ऊपर अलग कॉन्जुगेट, z2 के ऊपर अलग कॉन्जुगेट। और अगर माइनस होगा तो माइनस भी लिखा जा सकता है, z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। ये एक मैं कर सकता हूं, अगर माइनस के साथ आ जाए तो सिर्फ प्लस की जगह पे आपने माइनस को रिप्लेस करना है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ z1 है मेरे पास x1 प्लस आयोटा y1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z1 कॉन्जुगेट? x1 माइनस आयोटा y1। z2 किसके बराबर होगा? x2 प्लस आयोटा y2 के बराबर। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z2 कॉन्जुगेट? x2 माइनस आयोटा y2। अब मुझे z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट चाहिए, तो पहले हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड z1 प्लस z2। पहले ऐसा करते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर देते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का तरीका क्या है? इनको ऐड करने का तरीका यह होता है कि रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। x1 प्लस x2 प्लस आयोटा कॉमन y1 प्लस y2। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका कॉन्जुगेट, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। टेकिंग कॉन्जुगेट दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया,
तो ये आ गया Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 होल का कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या है, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें, ये प्लस है, इसकी जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा। शाबाश, माइनस आयोटा y1 प्लस y2। अब माइनस के साथ जरब दे दें इसको, व्हाट यू विल गेट माई जेंटलमैन, स्वीटी एंड क्यूटी बॉय। अब x1 और y1 वालों को इकट्ठा कर लो और x2 माइनस आयोटा y2 इनको इकट्ठा कर लो। अब ये किसके बराबर है, दैट इज द वैल्यू ऑफ Z1 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट। और ये किसके बराबर है, ये तो Z2 कॉन्जुगेट के बराबर है। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। चौथा प्रूफ करते हैं। हमारे पास Z1 की वैल्यू है, Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 की वैल्यू है x2 प्लस आयोटा y2। जस्ट मल्टीप्लिकेशन है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। Z1 कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे हम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z2 कॉन्जुगेट, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे हम। ठीक 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 ठीक। अब हम निकालते हैं पहले Z1 और Z2 निकालते हैं। तो ये आ गया x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। मल्टीप्लाई करें जी, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। तो ये आ गया x1 x2, आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने लगा दिया -1, तो ये बनेगा -y1 y2। ये रियल पार्ट को मैंने इकट्ठा कर दिया, इन दोनों में से मुझे आयोटा कॉमन नजर आता है, आयोटा मैंने कॉमन लिया, x1 y2 प्लस y1 x2 आ गया। टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो Z1 Z2 कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दूं, x1 x2 माइनस y1 y2। ये मैंने आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दिया। ओके, इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 1। अब हम Z1 और Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट दोनों को निकालेंगे और साबित करेंगे कि वो भी इसके बराबर होता है। नाउ Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x1 माइनस आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा y2। आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये से मल्टीप्लाई होगा x1 x2, ये से मल्टीप्लाई होगा आयोटा x1 y2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा y1 x2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर y1 y2 के बराबर आ जाएगा। बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू -1। तो ये जब -1 यहां पे लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा फिर, x1 x2 माइनस y1 y2। Now you can see, gentlemen, minus iota is common from here in the bracket x1 y2 plus y1 x2। अब गौर से देखो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये तो z1 x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस iota, ये तो बिल्कुल 1 है, ठीक है, यूजिंग 1। तो ये देखें इसकी राइट हैंड साइड बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो फिर इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं,
Z1 Z2 कॉन्जुगेट, तो फर्स्ट साबित हुआ कि Z1 Z2 कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, दोनों के ऊपर अलग अलग कॉन्जुगेट के बराबर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये था हमारा चौथा प्रूफ। अब हम पांचवा प्रूफ करते हैं। पांचवा प्रूफ करते हैं Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट बराबर होगा, ऊपर वाले के ऊपर अलग कॉन्जुगेट, नीचे वाले के ऊपर अलग कॉन्जुगेट। सिर्फ जमा तफरीक ज़रब तकसीम के अलावा कुछ भी नहीं है इस प्रूफ के अंदर, परेशान नहीं होना आपने। लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x1 माइनस आयोटा y1, और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू x2 माइनस आयोटा y2। राइट, पहले हम निकालते हैं Z1 ओवर Z2, बाद में इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। x1 प्लस आयोटा y1 ओवर x2 प्लस आयोटा y2। पहली बात तो यह है कि डिनोमिनेटर में से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करना है। जब डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, z मॉड का स्क्वायर। राइट, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, तो z मॉड का स्क्वायर ये रियल नंबर होता है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, आयोटा वाली रकम ख़त्म हो जाती है। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x2 माइनस आयोटा y2, x1 प्लस आयोटा y1, x2 माइनस आयोटा y2 ओवर x2 प्लस आयोटा y2, x2 माइनस आयोटा y2। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो x1 x2 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आयोटा x1 y2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आयोटा y1 x2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2 ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। राइट, अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस इज फर्दर इक्वल टू x1 x2, इसकी जगह पे आ गया -1, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा y1 y2, माइनस आयोटा कॉमन निकाला x1 y2, यहां से माइनस कॉमन निकालूंगा तो अंदर माइनस हो जाएगा ना, माइनस y1 x2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर। ये a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी का लगा दिया फार्मूला, और ये किसके बराबर आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, और ये माइनस और माइनस मिलके +1 के बराबर आ जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो ये देखें जी, ये डिनोमिनेटर में से हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म, फिनिश, खल्लास कर दिया। ऊपर आ गया फिर x1, रिमेंबर ये हमारा Z1 ओवर Z2 कैलकुलेट कर रहे हैं, x1 x2 प्लस y1 y2 ओवर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, इसके नीचे भी आ गया माइनस आयोटा x1 y2 माइनस y1 x2, इसके नीचे भी आ गया x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली रकम का साइन चेंज होगा। तो यहां पे राइट डाउन दिस सेंटेंस, टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले दोनों तरफ, तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा,
Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आयोटा x1 y2 माइनस y1 x2 ओवर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये हमारी आ गई नंबर 1, इसको हमने कह दिया नंबर 1। अब हम ऐसा करते हैं कि Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को ड्राइव करते हैं। नाउ Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू ड्राइव करते हैं। ये आ जाएगा x1 माइनस आयोटा y1 ओवर x2 माइनस आयोटा y2। अब डिनोमिनेटर में से x2 माइनस आयोटा y2 को खत्म करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई x प्लस आयोटा y, x2 प्लस आयोटा y2, सॉरी, ये आ जाएगा x1 माइनस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2 ओवर x2 माइनस आयोटा y2 x2 प्लस आयोटा y2। राइट मल्टीप्लाई करो x1 x2 माइनस प्लस आयोटा y1 x2, पहले इसको इसे आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा x1 y2 आएगा, फिर आएगा माइनस आयोटा y1 x2, फिर आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2 ओवर, इसको तो अभी भी हमने सिंप्लीफाई किया है, नीचे वाले को किसके बराबर आता था, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब इसको फिर हम लिखेंगे दिस इज फर्दर इक्वल टू x1 x2। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस जब यहां पे पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, y1 y2 प्लस आयोटा कॉमन x1 y2 माइनस y1 x2 ओवर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर ओवर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब ये चीज किसके बराबर है, ये चीज तो Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट के बराबर है। यूजिंग 1 का इस्तेमाल किया तो हमारे पास क्या आया प्यारे प्यारे बच्चों, Z1 ओवर Z2 का अलग-अलग कॉन्जुगेट बराबर है, इसकी जगह पे क्या आ गया, Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट। तो यही आपने साबित करना था।